हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, इसके अनदर पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पीएनएस। तो आज हम सीएनएस के बारे में देखेंगे कि ये कितना स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे होता है, फंक्शन के बेस पर कैसा होता है, और इसमें जो नर्व्स रहती हैं उनके बेस पर क्या होता है। क्योंकि हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी हमें पढ़ा हुआ है और आपका स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी पढ़ा है। तो हम वही देखेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे फंक्शन के बेस पर कैसा होता है और आपके स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होता है, और साथ ही नर्व सेल्स के बेस पर कितने तरीके से हमें देखने का मिलता है, और फिर हम उसका फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जब हम बेस ऑफ दी कैसे स्ट्रक्चर के बेस पर देखने जाते हैं तो ये हमें 3 तरीके का दिखता है। फर्स्ट वन है आपका सेंसरी नर्व सेल्स, और दूसरा है आपका मोटर नर्व सिस्टम, और थर्ड है आपका मिक्स। क्या है आपका सेंसरी नर्व सिस्टम और आपका मोटर नर्व सिस्टम और आपका क्या है मिक्स नर्व सिस्टम। ये हमें कैसे दिख रहा है आपके नर्व्स के बेस पे, क्योंकि हमें पता है कि पेरिफेरल और आपका क्या 2 तरीके की नर्व्स देखने को मिलती है हमें, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर के बेस पे ये सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम और आपका मिक्स नर्वस सिस्टम ऐसे हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे बेस ऑफ नर्व्स। नर्व्स जो हमने बताया क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 पेयर होती है और आपका स्पाइनल कॉर्ड कितनी होती है, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर होती है। कैसी होती है 31। और ये सारी की सारी क्या होती है, मिक्स्ड होती है। याद रखना कि आपका जो नर्व के बेस पर होती है वो क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है वो 3 तरीके की होती है, मोटर होती है, सेंसरी होती है और मिक्स्ड होती है। जबकि स्पाइनल नर्व जो होती है वो हमेशा आपको एक ही तरीके की दिखेंगी, मिक्स। समझ आया कि हमने स्ट्रक्चर के बेस पे देखा तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम, आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम, और क्या है आपका मिक्स्ड नर्वस सिस्टम है। और नर्व के बेस पर हम देखेंगे तो 2 तरीके की नर्व देखने को मिलती है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व मोस्टली 12 पेयर होती है, जो हमने एक पार्ट में किया हुआ है, आपने उसे देखा होगा। उसकी हमने ट्रिक भी बताई है किस तरह आप पसंद 1 to 8 याद रखोगे, और 486 और आपका क्या 11 12। तो ये आपकी पूरी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व जो होती है वो 3 तरीके की, यानी कि नर्व्स भी होती है, सेंसरी भी होती है और मिक्स भी होती है। हमेशा मिक्स ही होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आपको कंफर्म लगाना है कि मिक्स टाइप होती है, इसमें कोई मोटर नहीं होती, कोई सेंसरी नहीं होती और कोई भी आपकी बोथ फंक्शन वाली नहीं होती है। याद अपने माइंड में ये कंसेप्ट कर लेना कि नर्व क्रेनियल नर्व जो है वो 3 टाइप देखने को मिलती है, जबकि स्पाइनल ओनली एंड ओनली मिक्स होती है। अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये स्ट्रक्चर के बेस पर हो गया, नर्व के बेस पर हो गया। अब फंक्शन के बेस पे, फंक्शन के बेस पे ये 3 तरीके की हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट वन है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और आपका विसरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोमेटिक। सोमेटिक में क्या है, ये इम्पल्स, इसमें क्या होता है, इम्पल्स पास होती है किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्कलेटल मसल्स, जिसमें आपके सीएनएस से स्कलेटल मसल्स तक ट्रांसफर होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन यानी कि हमारे पास कोई ये जैसे पेन है तो इसको मार्कर को हम क्या करेंगे, क्लोज करें, बंद करें। आपको एक्सप्लेन करते समय हम ये भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी हाथ कर सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री है, हमारे इच्छा पे निर्भर करता है कि हम किस तरह किस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और दूसरा है आपका विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम में जो आपका क्या होता है, इम्पल्स होती है, वो क्या होती है कि सीएनएस टू स्मूथ मसल्स। अब सीएनएस टू स्मूथ, अब विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमारे इंटरनली ऑर्गन होते हैं। अब उनमें जो आपके जो फंक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, जैसे कि हार्ट बीट है, और हमने जो खाना खाया उसका डाइजेशन है, ये सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, विसरल नर्वस सिस्टम। और जो वॉलेंट्री होते हैं, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड करते हैं कि हमें स्टडी करना है या फिर हमें घूमने जाना है या फिर हमें पार्टी करनी है, जो भी करना है वो हमारे क्या होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, जो किससे होते हैं आपके, आपका
किससे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके सोमेटिक। और विसरल में क्या होता है? जो इंटरनली होते हैं, जो इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट टू स्मूथ मसल्स, हमारे शरीर के स्मूथ मसल से, और स्मूथ मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन में ही देखने को मिलते हैं। फिर आता है थर्ड वन आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है? ये आपका दो तरह फर्दर डिवाइड होता है, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथिक। आप इसका देखिए, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? यानी कि अपोजिट होते हैं। अब पहले हम देखेंगे सिंपैथिक। अब सिंपैथिक में क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम जा रहे हैं और अचानक से हमारे सामने कोई, किसी को डॉग का फियर होता है, किसी को कुछ भी एनिमल आ गया जो हम जिसे लाइक नहीं करते, या फिर हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स आ गया या फिर काऊ आ गई, तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि हम बच के निकल जाएं या वो हमारे साइड से निकल जाए और हमें कुछ भी नुकसान ना। तो उस समय क्या, जब हमने देखा उसे कि भाई वहां पर स्नेक है, या मतलब कोई कोई लोग काऊ से भी डरते हैं, क्योंकि उसने भी अगर पूंछ हिला दिया तो भी डर जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो अगर स्नेक है तो भी हमें डर लगता है कि भाई ये इधर से ना निकल जाए उधर। तो क्या होता है, उसे देखते ही हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है वो को क्या होता है? सिंपैथिक होता है। यानी कि हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पसीने लग पड़ते हैं, पीला चेहरा पड़ जाता है, ये सारी चीजें क्या होती है वहां पर स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अचानक वो चीज देख ली। अगर हमें पता है कि आगे रोड पे स्नेक है तो हम क्या करेंगे? रोड ही कन्वर्ट कर, मतलब दूसरे रोड से चेंज कर देंगे, चले जाएंगे। बट अचानक से वो आया हमारे ऊपर, तो क्या हुआ कि हम वहीं पर क्या हो गया? डर गए, और हमारी जो सिस्टम है वो क्या हो गया? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अब जब हमारे ऊपर से या हमारे पास से स्नेक चला गया, तब हमारी बॉडी क्या होती है? रिलैक्स फॉर्म में आ जाती है। तब जो हमें पसीने आ रहे थे वो थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल। ये होती है पैरासिम्पैथिक कंडीशन। पैरासिम्पैथिक कंडीशन में यानी कि जो हमें फियर था, अब हम उससे क्या हो रहे? कंट्रोल। तो क्या होता है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें हमारी एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि हमने अचानक से देखा, तो अचानक से हमारी एक्टिविटी जो होती है, इंटरनल एक्टिविटी, वो फास्ट होने लगती है। हार्ट बीट फास्ट हो गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम पसीने पसीने हो गए, चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या हो कि इसमें हमारी लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, क्योंकि हमें ये सारी एक्टिविटी करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। वहीं अगर हमारा पैरासिम्पैथिक कंडीशन, यानी कि जो भी कंडीशन थी उससे हमें लगा कि अब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो हम रिलैक्स फॉर्म करते हैं। जब रिलैक्स फॉर्म करते हैं तो वो एनर्जी कंजर्वेशन का टाइम होता है, वो हमारी एनर्जी क्या होती है? कंजर्व हो रही होती है। बट जब हम डर में आ जाते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के एंटागोनिक होते हैं। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में, और पैरासिम्पैथिक में क्या होता है? एनर्जी कंजर्व होती है। अब ये हमारी क्या है? क्रैनियल नर्व्स है, और हम ये सारा हम देखेंगे। क्रैनियल नर्व्स की पोजीशन देखिए हमारे ब्रेन में क्या होती है। अब जो आपका जो पैरासिम्पैथिक, यानी कि जब हम रिलैक्स फॉर्म में आए तब हमारा क्या काम करेगा? क्राइनो स्कैरल आउट। अब क्या है? ये हमें पता है, हमारी सारी वर्टिब्रल कॉलम की जो आपकी जो कैविटीज होती हैं, कि आपका सर्वाइकल है, थोरेक्स है, लंबर है, ये सारा। तो यहाँ पर सारा फंक्शन होता है। हमारे मसल्स जो होते हैं वो पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक में ये फंक्शन। तो जब हमारा सिंपैथिक वाला चल रहा होता है तब क्या होता है? हमारे थोरेक्स और लंबर। ये थोरेक्स क्या है? थोरेक्स 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद होगा, थोरेक्स 12, वो सारा हमने बताया था कि वर्टिब्राई वाला फॉर्मूला भी। और ये आपका क्या है? थोरेक्स 1 से लंबर 3, ये सारा यहाँ पर क्या मसल्स एक्टिव हो जाती है, और हमें पसीने आने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, जो भी हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होने लगता है। और वहीं आपका क्या है कि जब हमारा क्या, जब हम रिलैक्स कंडीशन में आ गए, तब हमारा पैरासिम्पैथिक कंडीशन, उसमें क्या है? उसमें हमारे ब्रेन से रिलेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो इसे बोलते हैं आपका क्रैनियो और स्कैरल वाला पार्ट, क्योंकि ये हमारे 4 पार्ट होते हैं। सर्वाइकल होता है, थोरेक्स होता है, लंबर होता है, स्कैरल होता है, और लास्ट में कॉक्सियल होता है। तो ये पार्ट होते हैं। तो जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा ब्रेन और स्कैरल वाला पार्ट जो होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रैनियो स्कैरल आउटफिट। अब क्या होता है? जब हमारा थोरेक्स से लंबर आउटफ्लो चल रहा होता है, तब यहाँ पर हमारा रिलीज होता है एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल। एड्रेनल और नॉन एड्रेनल हार्मोन्स जो हैं वो हमें क्या करते हैं? हमें डराने का ही काम करते हैं। हमारे सारे पल्सेस कम हो जाती है, लो हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं यानी कि हमारी जो सरफेस, जो आपका क्यूटनेस है, लेयर है, उसकी पिल्ली फॉर्म। तो ये आपका
मगर जब आपका रिलैक्स बॉडी में आती है, रिलैक्स फॉर्म में, तब आपका पैरासिम्पैथिक फंक्शन करता है। तब क्या होता है, एसिटोकोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, यानी कि हमारी एनर्जी को कंजर्व करना स्टार्ट कर देता है। और जब हमारा रिलीज एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनालाइन, तो ये क्या करता है, हमारे लॉस ऑफ एनर्जी को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मैंने सीरीज बनाई कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो क्या करते हैं, इस समय हमारा एसएनएस जब सिंपैथिक वाला जो है वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तब हम बताएंगे। जैसे कि आपका अचानक से हमने देखा स्नेक वाला वगैरह, कुछ लोग तो लिजर्ड वगैरह से भी डरते हैं, तो क्या होगा, स्वेट सिक्रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, सब पैरासिम्पैथिक होगा। सलाइवा सीक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस, ये भी क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। ये सारे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, इसलिए हमारे ये सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगा, मिचुरेशन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज रेशियो में चला है। यूरिनरी ब्लैडर, ये रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। और यूथेरा इस पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट करने लगता है, वहां की हमें डर लग रहा होता है, तो हमारी वो रिलैक्स कंडीशन में नहीं रह सकता है। फिर आपका हार्ट बीट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्रीथिंग रेट भी हमारी बढ़ जाती है। और लंग्स भी जो होते हैं वो हमारे एक्टिवली फंक्शन करते हैं। एक्टिवली तो वैसे भी रहते हैं, बट इस टाइम में हमें और ज्यादा गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। हम सांस लेना ही कभी कभी तो इतना डर लगता है कि सांस लेना ही ऐसा लगता है हमने बहुत डिम कर दिया है। पेनिस इरेक्शन, ये क्या होता है आपका, इजेकुलेशन, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। और सबक्यूटनल ब्लड सप्लाई, यानी कि जो हमारे स्किन के नीचे की लेयर है वो भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है। और हमारा एरेटर्स आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो सब हमारा क्या है, ये सब बचने का, कि भाई वो निकल जाए यहाँ से, और हमारा जो आपका जो अनकंफर्टेबल कंडीशन है उससे रिलैक्स पाते हैं, तो ये सारा हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज रेशियो में होने लगता है। तो यहाँ पर क्या था, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या था, स्वेट सीक्रेशन कम हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो रहा था, यहाँ लो हो जाएगा। सलाइवा सीक्रेशन यहाँ लो हो जाएगा, और गैस्ट्रिक जूस भी यहाँ लो हो जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, जो यहाँ पर हाई हो रहा था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा। और ये यहाँ पर जस्ट उल्टा, क्योंकि ये एनालोगस है, क्या है, एनालोगस है। तो समझ आया ये कंसेप्ट आपको, कि किस तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। कि जब हमारे ऑटोनोमस में है तो हमारे दो तरीके के हैं, और हम फंक्शन के बेस पे देखते हैं तो हमारे दो तरीके के, एक तो आपका क्या है, फंक्शन में ही आपका ऑटोनोमस आता है, विसरल आता है, और आपका क्या आता है, तीसरा वन है सोमेटिक। सोमेटिक में आपके वॉलेंट्री मूवमेंट आएंगे, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। हमारा मन होगा तो हम पढ़ेंगे, हमारा मन होगा तो हम पार्टी करेंगे। और विसरल नर्वस सिस्टम में वो ऑर्गन आते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट है, डाइजेशन से रिलेशन है, रिस्पिरेशन से रिलेशन है, कि आज हम मम्मी से गुस्सा हो गए तो आज खाना नहीं खाएंगे, तो कुछ नहीं होता है। अब ऐसा तो नहीं कि हम गुस्सा हो जाए, हम सांस लेना ही भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी हार्ट बीट रोक के बैठ जाएं, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट किससे होते हैं, विस्लरी आपका विसरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल। ऑटोनोमस में आपका दो आता है, आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक। और स्ट्रक्चर के बेस पे हमने देखा तो सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। और हमने स्ट्रक्चर के बेस पे देखा तो 3 तरीके के। और नर्व्स देखेंगे तो नर्व्स याद रखना है, क्रैनियल नर्व्स हमारी 12 पेयर होती है, जबकि आपकी स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है। बताया हमने एमनियोटिक और एमनियोटिक में, एनामनियोटिक और एमनियोटिक। एनामनियोटिक में कौन आता है आपका, और रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स। इनमें क्या होती है आपकी 10 पेयर होती है। समझेगा, चीजें समझ आ रही हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ और जुड़ते रहिए। इसी तरह एक नए कंसेप्ट को फिर से मिलते हैं, एक नए कंसेप्ट को जो, और आपको कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। तो इसी तरह आपको क्या करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, अपने नोट्स प्रॉपर वे में रेडी करने हैं, जो आपको क्विक टाइम में रिवीजन दे सके। तो मिलते हैं नए पार्ट में।